चैत्र रामनवमी की आप लोग को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, मंगलमय हो। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देशी संग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो चैत्र रामनवमी की आप लोग को ढेर सारी बधाई हो, शुभकामनाएं आप लोग की मंगलमय हो। तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किस दिन, किस तारीख को 5 को मनाया जाएगा, उनका जन्म उत्सव की 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। क्योंकि और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैत्र रामनवमी की आप लोग को ढेर सारी बधाई हो, आप लोग की शुभकामनाएं मंगलमय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की देखिए 5 को मनाया जाएगा कि 6 को मनाया जाएगा। तो ये 6 अप्रैल दिन रविवार को चैत्र रामनवमी मनाई जाएगी। तो इसमें आपको व्रत कैसे करना है, और क्योंकि देखिए चैत्र रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उस दिन जन्म हुआ था। तो ये नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तो इसकी चौपाई भी है। तो उस दिन जन्म इनका हुआ था। तो बहुत ही धूमधाम से हर शहर में गांव-गांव मनाया जाता है चैत्र रामनवमी। और जुलूस भी निकाला जाता है इसके खुशी में, चैत्र रामनवमी की खुशी में जुलूस निकाला जाता है, व्रत भी रखा जाता है। इस दिन नवरात्रि की नवमी भी पड़ती है, तो हवन भी होता है, कन्या पूजन भी होता है, अष्टमी के दिन भी होता है और नवमी के दिन होता है। तो अब की बार ये 6 अप्रैल दिन रविवार को चैत्र रामनवमी पड़ रही है। तो हमको व्रत किस दिन रखना है? तो देखिए ये भगवान राम जी का पूजा है। तो राम जी को तुलसी माता बहुत प्रिय हैं। तो रविवार दिन पड़ रहा है, तो एक दिन पहले आप लोग शनिवार को ही तुलसी पत्र को तोड़ लेना, तुलसी पत्ती को तोड़ लेना। और आप लोग अच्छे से अपने घर की साफ सफाई कर लेना। उसके बाद में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपको गंगा स्नान करना है। अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर जल में गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने के बाद आपको पहले उस दिन तांबे के लोटे में शिव भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाना है, लाल आप रोली डाल लीजिए, सिंदूर डाल लीजिए, गुड़ डाल लीजिए और अक्षत और फूल, लाल फूल डाल के आप उस दिन सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाना है। उसके बाद में आपको तुलसी माता का भी पूजन करना है उस दिन। तुलसी माता का पूजन करने के बाद आप एक चौकी सजा लीजिए। आप लाल वस्त्र या पीला वस्त्र चौकी पे बिछा लीजिए। उसके बाद में आप भगवान श्री राम का और सीता माता का फोटो रखकर उसके बाद में आप पूजा करिएगा। और पूजा में आपको पीले फूल का या लाल फूल का आपको उस दिन आप अगर गुलाब का मिल जाए, कमल का मिल जाए तो आपको फूल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और आपको गुलाब की माला चढ़ानी चाहिए भगवान श्री राम को और सीता माता को। उसके बाद में आपको विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जितना ही ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग पूजा करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। क्योंकि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ पूजा का फल बहुत ही मनवांछित मिलता है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लीजिएगा भगवान का। और सुबह उठते ही आपको दर्शन भी करना है, क्योंकि भगवान जी का आपको बिस्तरा पे ही बैठे बैठे दर्शन करना है। तो आप ऐसे हथेली गर्म कर लीजिएगा। उसके बाद में आप कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो पहले आपको लक्ष्मी जी का दर्शन करना है, फिर आपको सरस्वती माता का दर्शन करना है, फिर भगवान श्रीमन नारायण का यानी भगवान श्री राम का कहो चाहे श्रीमन नारायण कहो, तो आपको उनको दर्शन करना है। उसके बाद में फिर आपको धरती पर पाँव रखकर, पैर छूकर धरती माता को प्रणाम करके तभी धरती पर आप पाँव रखें। तो इस तरह से आपको रामनवमी का पूजा करना है। तो आप लोग देखिए दिन में फलाहार अगर कर सकते हैं, नहीं आपका शरीर साथ देता तो नहीं तो आप एक टाइम
फलाहार करिएगा। और इसमें देखिए केला ज़रूर चढ़ाना, केला चढ़ाना, अंगूर चढ़ाना। और इसमें बर्फ़ी जो आपके घर में सामर्थ्य है, नहीं कि भगवान 56 भोग से ही प्रसन्न होते हैं, तो 56 भोग से भगवान श्रीमन नारायण और भगवान यानी हमारे श्री राम 56 भोग से नहीं प्रसन्न होते, वो तो बस नाम जप से ही प्रसन्न होते हैं। तो देखिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म कैसे हुआ है। तो इनका जन्म ना किसी महिला से हुआ है और ना ही इनका जन्म किए गर्भ से हुआ है। तो ये साक्षात भगवान श्रीमन नारायण साक्षात आके विष्णु अवतार में आके पहले खड़े हुए थे। तो जब विष्णु अवतार में ये भगवान श्री राम जब खड़े हुए, अपना पूरा सब चक्र चल रहा था, पूरा अपना असली रूप में वो जब खड़े हुए, तो जब कौशल्या माता को जब देखी भगवान का पूरा स्वरूप, तो वो आश्चर्यचकित हो गई और कुछ देर तो उनके होश नहीं रहा, क्योंकि ये रामायण में लिखा है। रामायण में लिखा है कि भगवान श्री राम, भगवान राम और लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, तो ये तीनों लोग कोख से नहीं पैदा हुए हैं और ये साक्षात दर्शन किए हैं, साक्षात इनका दर्शन हुआ है। तो पहले ये भगवान जो श्री राम थे, ये साक्षात विष्णु अवतार में आए और तब कौशल्या माता बहुत ही अंदर अंदर उनको आश्चर्यचकित हो गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु, हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु हमको आप बाल लीला दिखाइए, हमको आप बाल लीला दिखाइए। तो उसके बाद भगवान ने अवतार लिया, उसके बाद में छोटे बच्चे के रूप में अवतार लिया। जन्म पूरा ऐसे ही जैसे बच्चों का जन्म होता है, तो उसी तरह भगवान राम ने अवतार लिया, लक्ष्मण जी ने और भरत जी ने और शत्रुघ्न। क्योंकि देखिए राम ही का अवतार लक्ष्मण जी हैं, भरत जी, शत्रुघ्न हैं। तो चारों भाई एक है, सिर्फ नाम अलग अलग है और राम ही है। ये चारों भाई समझो राम है। तो इनका ना माता कौशल्या के कोख से इनका जन्म हुआ है और ना सुमित्रा और ना कैकेयी। तो ये लोग साक्षात पहले पूरा अपना विष्णु रूप में अवतार लिए थे। फिर उसके बाद में जब कौशल्या माता चकित आश्चर्यचकित हो गई, तब भगवान को प्रार्थना की कि हे भगवान, हमको बाल लीला में आइए, हमको बाल लीला देखना है आपका। तो फिर वो बाल लीला में आए, फिर छोटे से बच्चे बन के उसके बाद में जैसे बच्चे का जन्म होता है उसी तरह से पूरा स्वयं था। तो ये है भगवान राम के जन्म की कहानी। तो इसको आप रामायण में भी पढ़ सकते हैं। तो इनका जन्म हुआ था चैत्र नवमी के दिन और इतना पावन पवित्र दिन था कि उस दिन देखिए नवरात्रि का भी नवमी था और भगवान राम श्री राम का जन्मदिन हुआ। तो जब उनका जन्म हुआ तो उस दिन चैत्र नवमी थी। तो इस पावन पर्व पे आप लोग व्रत भी रख सकते हैं अपने घर में। आप उनका केक भी काट सकते हैं और उनका जन्म भी मना सकते हैं। देखिए जगह जगह जुलूस उठता है, भगवान श्री राम का जुलूस उठता है, बहुत धूमधाम से जुलूस उनका मनाया जाता है और तरह तरह की सजावट रहती है। तो इस तरह से आप लोग भगवान श्री राम का, आप लोग हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आप लोग चैत्र राम नवमी का महाउत्सव मना सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। जितना आपके पास सामर्थ्य है उतना आप करके और भगवान का आप स्मरण कर सकते हैं। तो ये रही हमारी चैत्र राम नवमी की पूरी जानकारी। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि भगवान श्री राम का कोख से जन्म हुआ, तो नहीं, उनका कोख से नहीं जन्म हुआ। आप लोग रामायण में पढ़ लेना और रामायण में साक्षात लिखा है। अगर जहाँ आप बालकांड में पढ़ेंगे तो रामायण की चौपाई है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अनुगृत त्रेता। तो नवमी तिथि के दिन भगवान श्री राम का साक्षात अवतार हुआ था। उसके बाद में जब कौशल्या माता आश्चर्यचकित हो गई तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमें बाल लीला दिखाइए। तब भगवान बच्चों के रूप में अवतार लिए।
तो ये है हमारे पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म की कहानी। तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे जरूर लिखिएगा, जय श्री राम जरूर लिखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।